भगवान जी का हर वचन मेरा वचन है। जैसे जैसे चलती हूँ वैसे वैसे कहाँ मिट जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, भगवान ही का सब कर रहे हैं। शुक्राने उमा को दो, उमा बैठी उमा। अगर सामने वाले ने आपकी बात रिसीव नहीं करी तो आपका शब्द राइट नहीं है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। नम्रता ठीक करो, प्रेम से रहो। मैं अपने को चेंज करेगा, सामने वाले को नहीं। अगर मैंने किसी को गुस्से से बोला है तो अंदर ही अंदर मैं उसकी कीर्ति करेगा, उसकी महिमा गाएगा। अंदर ही अंदर मैं अंदर ही अंदर उसकी महिमा गाएगा। वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंच जाएंगी और वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। जो दोनों स्वभाव में थोड़े टाइट रहते थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो गृहस्थ सुंदर हो जाएगी। ये ज्ञान करता है। भगवान बोलते मैंने अपनी प्रकृति को, अपनी बॉडी को ऑर्डर दे दिया है कि तूने सबसे फिट होके चलना है। कोई तेरे से फिट होके चले या ना चले, पर तूने सबसे, इसमें बड़ी पावर है। इसमें झुकने में बड़ी पावर है। एक बार झुकोगे, सामने वाला भी तुमको 10 बार झुकेगा। घर स्वर्ग बन जाएगा। वर्किंग जो प्लेस है वो भी अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अपनी आत्मा में एक रस, शांत, स्थिर रहना है। अपनी आत्मा में मैं अपनी आत्मा के धर्म में, सुधर्म में रहूं तो उपराम है। आत्मा का धर्म क्या है? मौन, शांत, गंभीर, सब में देखिए भगवान। ये आत्मा के धर्म है। ये ज्ञान के गुण है, ज्ञान के गहने। ज्वेलरी का बड़ा तुमने श्रृंगार करके देख लिया, अब गुरु के वचनों का श्रृंगार करके देखो। बिना ज्वेलरी के जीवन में चमक आ जाएगी। लोग बोलेंगे वाह मजा आ गया, इनके पास बैठ के तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। हम तो घर से अंदर में इतने डिस्टर्ब हो के आए थे, पर इनसे तो बड़ी कूल वाइब्रेशंस आती हैं। ये कूल वाइब्रेशंस किसने दी? गुरु ने दी, गुरु की वाणी ने दी। अपनी आत्मा के धर्म में रहूं, सुधर्म में रहूं तो उपराम है, शांति है, रिलैक्स है। इंद्रियों के धर्म में गया, आंख ने कुछ देखा नहीं, अंदर में पड़े रस फिर जग गए और फिर कर्म बन गया, खेल बन गया। कान ने कुछ सुना नहीं और फौरन से कर्म बन गया। तो मैंने अपनी प्रकृति को ऑर्डर कर दिया है कि तू झुक, माना, सुन तो गुरु की महिमा सुन, भगवान की महिमा सुन, देख तो भगवान का दर्शन कर, जगत को न देख, बोल तो उसकी शुक्राने गा। पेट साफ हो रहा है, रोज नींद आ रही है, भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, श्वास इतनी अच्छी चल रही है, यूरिन टाइम पे पास हो रहा है, कहा शुक्राने, शुक्राने, शुक्राने। और अगर नहीं निकलते शुक्राने तो जा एम्स की इमरजेंसी में एक चक्कर लगा कर आ। एक दिन गार्डन में ना घूमने जा, एम्स की इमरजेंसी में घूम के आ, देख वहीं पे शुक्राने निकलेंगे तेरे। तो शुक्राना नहीं गाएगा, प्रकृति को शुक्राना गवाना आता है। इसलिए शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना भगवान जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना। यहाँ पे बिठाया, इतने प्यारों के साथ बिठाया, अपनी याद में बिठाया, अपने ज्ञान में बिठाया। भगवान आपका शुक्राना। इंद्रियों के धर्म में गया तो तुझे दुख और शोक होगा, क्योंकि इंद्रियां तो तुझे रुलाएंगी, घुमाएंगी, परेशान करेंगी। भगवान कहते हैं मेरी भावना जड़ और चेतन सबके लिए शुद्ध हो।
समय पे देखो, अगर शू भी हम ठीक नहीं रखेंगे, अगर शू भी टेढ़ा पड़ा होगा तो रात को जब उठेंगे तो उससे भी ठोकर लग सकती है। दरवाज़ा आराम से बंद करना चाहिए। अभी मैं टेबल को ऐसे टेढ़ा कर दूं, ऐसे बिल्कुल ऐसे कर दूं, तो आपकी नज़र जाएगी नहीं इसके ऊपर। ये टेबल फौरन बोलेगी मुझे ठीक करो, मुझे सही से लगाओ। जड़ और चेतन सबको प्यार कर। प्यार करना माना सबको अपनी जगह पर इज्जत से रखो। भगवान जी के गुरुदेव दादा भगवान को पहले लेटर आती थी ना, अगर 2 पेज की लेटर आती थी तो उसमें एक पेन लगा होता था। तो दादा भगवान लेटर पढ़ के पेन को निकाल कर संभाल लेते थे कि ये पेन भी काम आएगा। इतनी वैल्यू करते थे भगवान जी। क्या हमने इतनी वैल्यू करी? परमात्मा ने हमको कितना कुछ बख्शा है, पर ये दिल है कि दिल मांगे मोर। मोर मोर के चक्कर में मोर ही बन गया। ग्रस्त मिला है सेवा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए। आज मैं किसी के लिए गलत सोचूंगा तो अंदर ही अंदर मुझे भी प्रकृति गलत ठहरा देगी कहीं ना कहीं। मैं कभी किसी से जलूं नहीं। असुर क्यों बनूं, देवता क्यों ना बनूं? हम किसी से खफा क्यों होते हैं? सब अपने अपने स्वभाव में वर्तेंगे, सब अपनी जगह ठीक है। दूसरे की नेचर में गए, एंटर किया, उसके अंदर ज़्यादा घुसने की कोशिश करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद चोट खा जाएगी। इसलिए सबको फ्री छोड़ो। सबको फ्री छोड़ोगे ना, तुम भी फ्री हो जाओगे। फ्री फ्री करते करते फ्री हो जाओगे। रिस्पेक्ट जरूर रखो रिलेशन की। ग्रस्त है ना, परिवार है, हमारी प्रारब्ध से ही हमको ग्रस्त मिली। हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सब हमारे कर्मों से ही मिले हैं हमको। पीछे कर्मों का हिसाब है, तो सबकी इज्जत करो। कोई बात नहीं, कोई तेज है, कोई टेढ़ा, कोई बात नहीं, हम प्रेम से उसको भी हम ठीक कर लेंगे। ये इतना आर्ट, इतनी पावर, इतनी सहन शक्ति भगवान जी के ज्ञान से मिली है। वरना पहले हम भी, कोई हमको एक बात बोलता था तो हम भी उसको एक बात 2 बात बोल देते थे, तो बढ़ता था, शोर जिंदगी का बढ़ता था। अब कोई शोर ही नहीं, अब शांति है, मौन है। बाजार में भी हूँ तो आनंद में हूँ, अकेला, मेले में अकेला, और जगत में अकेले में मेला। माई बैठी है एसी रूम में और ब्लड प्रेशर की गोलियों के फक्के मार रही है, फिर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर इतना कुछ चल रहा है। पीवीआर चल रहा है माई के अंदर, 4 फिल्में इकट्ठी चल रही है। अपने पीर वालों की भी, अपने ससुराल वालों की भी, अपनी सहेलियों की भी, सत्संग की भी, सारी फिल्में चल रही है। ये स्वभाव है। बंदा एक टाइम में एक काम नहीं करता, एक टाइम में कितना विचारता है, फिर कुछ समय बाद आके डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत बड़ा आर्ट है ये ज्ञान, बहुत बड़ा आर्ट है। सबकी इज्जत करो, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। किसी को भी जीवन में धुतकारो ना। एक को भी धुतकारोगे ना तो ट्रैक से उतर जाएगी गाड़ी तुम्हारी। जो गुरु जिस ट्रैक पे तुमको चला रहा है और तुम्हारी गाड़ी श्रद्धा से चल रही है, तुम बीच में एक भी गड़बड़ करोगे तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुजागी जीवन में कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये गुरु ही सिखाता है, गुरु का ज्ञान सिखाता है। हम कभी किसी से खफे ना हुए, सब अपने अपने स्वभाव में बरतेंगे। कोई घर में सफाई बच्चे रखें ना रखें, हम ज़्यादा नहीं टोकेंगे। जब बच्चे घर से चले जाएंगे घूमने के लिए, हमारे में हिम्मत होएगी, हम उठ के आधा घंटा लगा के घर ठीक कर देंगे। पर हम बार बार उनको छेड़ेंगे नहीं, इरिटेट नहीं करेंगे, उनको बार बार सुनाएंगे नहीं, क्योंकि हम बार बार सुनाएंगे तो भागेंगे हमसे।
फिर वो बात दिल लगाएंगे जाके लोगों से, वो भी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि लड़का मेरा है, बाप किसी और को बनाए बैठा है। क्योंकि बाप ने कभी दोस्त बनाए नहीं बेटे, बाप तो बाप बन के बैठा है। इसलिए बेटा बाहर मन लगाए। तो गृहस्थ बहुत बड़ी आर्ट है, लेकिन गुरु हमारी गृहस्थी को, हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को बड़ा सरल कर देता है। मेरा शब्द या टोन कभी गलत ना निकले, तो सामने वाला मेरा शब्द को पकड़े। कभी मेरे मुख से ऐसे शब्द ना निकले। सब अपने अनुभव से सीखेंगे। मेरे से कौन सुधरेगा? अभी मैं ही नहीं सुधरा। जैसा भगवान मुझे बोलते हैं, मेरे गुरु ने जैसा मुझे बताया, क्या मेरा जीवन वैसा चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो फिर मेरे कहने से मेरा बेटा कैसे राइट चलेगा? कभी क्वेश्चंस ना करें फालतू के बच्चों से या किसी से कि तू देर से क्यों आया, तू बाहर क्यों रोज खाना खाता है। सबका परमात्मा सबके साथ है, वो भी सीख जाएगा। तू भाव रख, परमात्मा को पुकार कर, वो तेरे घर को स्वर्ग बना देगा। तू कोशिश करेगा ना स्वर्ग बनाने की, बच्चों को ठीक करने की, बच्चे और भागेंगे। They get irritated क्योंकि प्यार करना नहीं आया। पिता कभी प्यार कर सकता, माता कभी प्यार कर सकती, उम्मीद है ना उनको। जहां उम्मीद है वहां प्यार नहीं होता। उम्मीद ना होवे बस। प्यार निष्काम है, प्यार है वन वे ट्रैफिक। जहां एक्सपेक्टेशन है वहां तो व्यवहार है, और व्यवहार कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, प्रेम नहीं हो सकता। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। देखो आपके साथ बैठा हूँ, वाणी वही पढ़ रहा हूँ पुराने वाली, लेकिन कितना कुछ अंदर में और रिवाइज हो रहा है कि भूल के भी कोई भूल ना हो। इतनी गुरु कृपा करना। और एक बात जीवन में याद रखना कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते, इसलिए शिकायतें छोड़ दो। तुम किसी की फ्रीडम खराब करोगे तो प्रकृति तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। एक एक के लिए आशीष करो, एक एक के लिए सोचो कि भगवान उसके साथ है, कुछ खराब नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अपनी पॉजिटिविटी से सबको ब्लेस करते जाओ। मेरा धर्म है गृहस्थ में सबको फ्रेश रखना, तृप्त रखना, और ये तब होगा जब हार्ट टू हार्ट प्यार होगा। किसी का भी दर्द लेंगे, प्यार करेंगे, मलहम लगाएंगे, पट्टी करेंगे, तो परमात्मा हमारे विकारों को भी कवर करके रखेगा। किसी का मजा लेंगे, किसी को तंग करेंगे, टीज करेंगे, तो प्रकृति हमारा भी एक दिन जुलूस निकाल देगी। क्योंकि प्रकृति भगवान जी की बड़ी इंसाफ वाली। पूनम का है पूनम? हाँ ठीक, सर्दी लग रही है, एसी कम करवा दो। कितने रंगाया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। कितों ने रंगाया पुछ दिया सारिया। सुबह और शाम 2 टाइम भगवान जी के ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता है ऑनलाइन। जिसका भी भाव हो सत्संग सुनने का या जुड़ने का या देखने का,
कि ये क्या करते हैं। वो अंजू को कह के, अंजू खेर को कह के लिंक ले लो, 5-4 बार आकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो बताओ, उसमें क्या है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करो। 5-4 सत्संग में ही सब समझ आना शुरू हो जाता है। कैमरा ऑन करके आओ, एक भी सत्संग आप खाली वापस नहीं जाओगे, चाहे वो ऑनलाइन ही हो।